हेलो, मैं शीतल कुमार स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फोड़ो पर। आज का हमारा टॉपिक है इंडस रिवर सिस्टम। हमारी जो हिमालय रेंज है वहाँ से 3 रिवर फ्लो होती है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस। इंडस रिवर जो है हमारी सबसे वेस्ट की नदी है, सो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जितना भी हम इसमें कवर कर सकते हैं आज हम पूरा कवर करेंगे। इंडस रिवर पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें इसके बारे में देखते हैं कि जो इंडस रिवर है, जैसे ये हमारी रिवर जा रही है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिवर सिंपली। इसके साथ में इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज होती है, लाइक सहायक नदियाँ, कोई राइट ट्रिब्यूटरीज, कोई लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। ये सब क्या कहलाती है, इसका एक सिस्टम कहलाता है। जैसे मान लो ये मेन रिवर क्या है, हमारी सिंधु नदी है, इंडस रिवर है, तो ये जो पूरा सिस्टम होगा इसकी ट्रिब्यूटरी के साथ, ये क्या कहलाएगा, हमारा इंडस रिवर सिस्टम। और जितना ये बेसिन जो एरिया कवर कर रही है, जितना एरिया कवर कर रही है वो क्या कहलाएगा, इंडस रिवर बेसिन, इसका बेसिन कहलाएगा। क्लियर है कि इंडस रिवर क्या होता है, रिवर सिस्टम क्या होता है और बेसिन क्या होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। इंडस रिवर सिस्टम के अंदर हमारी फर्स्ट रिवर होगी इंडस रिवर, सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। बहुत सारी नदियाँ हैं लेकिन उनमें से ये भी एक है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और राष्ट्रीय नदी है। इंडस रिवर जो है पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है और इसे पाकिस्तान की लाइफलाइन भी कहा जाता है। हिमालय की प्राचीन नदियों में से एक है, सबसे प्राचीन नदी है। इसका जो मुख्य प्रवाह है वो 3 कंट्रीज़ में है, मेनली चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, कुछ पार्ट अफगानिस्तान में भी बहता है लेकिन इम्पोर्टेंटली मेनली वो चाइना, भारत और पाकिस्तान में बहती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर, जिसके अंदर इंडिया में वो बहती है 1114 किलोमीटर। क्या इंडिया के अंदर फ्लो है। अब हम बात करते हैं इसकी ओरिजिन की, इसका फ्लो कैसे होता है, कहाँ से वो इंडिया में प्रवेश करती है। तो आगे हम देखते हैं कि जो हमारी इंडस रिवर है इसका जो उद्गम है वो इंडिया में नहीं है। इसका जो उद्गम है वो कहाँ पे है, ओरिजिन कहाँ पे है, चाइना में। चाइना में तिब्बत का जो एरिया है, तिब्बत में एक आपने जब बुक्स में पढ़ते हैं तो आपको हमेशा लिखा हुआ आता है कैलाश रेंज के पास मानसरोवर झील के निकट, लेकिन एग्जैक्ट इसका जो उद्गम है वो कहाँ है, सीन का बाब। कहाँ पे है, सीन का बाब, जो कि मानसरोवर झील और कैलाश रेंज के बिल्कुल पास में है। सीन का बाब से इसका उद्गम होता है। अब ये यहाँ से फ्लो हो रही है, फ्लो होते हुए इंडिया, अब ये इंडिया में प्रवेश कर रही है। तो इंडिया में कहाँ से प्रवेश करती है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो लद्दाख में एक जगह है दमचौक। क्या है, दमचौक। दमचौक में ये प्रवेश करती है। अब अगर ये प्रवेश कर रही है, मान लो ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ से प्रवेश कर रही है तो इसकी एग्जिट भी होगी। दमचौक से इसने प्रवेश किया तो एग्जिट कहाँ से हो रही है इसकी, चिल्लास से। कहाँ से हो रही है, चिल्लास से। यहाँ तक आपका क्लियर। सीन का बाब में इसका उद्गम होता है, फिर आगे जाती है इंडिया में, दमचौक में प्रवेश करती है लद्दाख के पास, फिर फ्लो होती है इंडिया के अंदर और चिल्लास से वापस का बाहर निकल जाती है इंडिया से। फिर पाकिस्तान में होते हुए ये कहाँ चली जाती है, अरेबियन सी के अंदर चली जाती है। इसका जो मुहाना है, जो एंडिंग है वो कहाँ पे, अरेबियन सी के अंदर है। आगे हम देखते हैं इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है। अब कोई नदी जा रही है तो बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ उसमें आके मिलती है। एक और चीज़ कि है ना, मान लो कोई नदी है, अब जिस मान लो ये नदी जो फ्लो हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, तो इसका राइट हैंड साइड ये होगा और लेफ्ट हैंड साइड ये होगा। क्लियर। तो इसकी कुछ राइट ट्रिब्यूटरीज है तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इसका उद्गम हुआ सानो ख्यबाब, ठीक है। दमचौक में इसने एंट्री ली इंडिया के अंदर। जब थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक नदी आती है, श्योक नदी। इंडिया के अंदर ही है श्योक नदी, वो आती है। लेकिन श्योक से पहले, मतलब श्योक जब मिलती है उससे पहले इसमें एक नदी आके मिलती है, नुब्रा नदी, जो कहाँ से आती है, सियाचिन ग्लेशियर से। ठीक है, बस आपको केवल ध्यान रखना है, नुब्रा नदी आके मिलती है श्योक के अंदर। अब जो श्योक नदी है वो आती है हमारी इंडस रिवर के अंदर मिल जाती है। फिर ये प्रवेश जो लद्दाख रेंज है और जास्कर रेंज है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंडस रिवर है कौन सी रेंज के बीच में प्रवेश कर मतलब बहती है, तो लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में बहती है। फिर ये आगे जाती है और चिल्लास से बाहर निकल जाती है इंडिया में। फिर थोड़ा दूर जाके एक नदी आती है गिलगिट, जो कि हमारा पीओके का एरिया है, गिलगिट नदी आती है। फिर थोड़ी आगे जाते हैं, फिर एक और नदी आती है काबुल नदी। काबुल नदी, इसमें एक नदी आके मिलती है, काबुल जब इसमें मिलती है उससे पहले काबुल में एक नदी आती है, स्वात नदी। स्वात नदी को पाक का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाक का स्वर्ग, पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। फिर हम थोड़ा आगे जाते हैं, एक नदी आती है कुर्रम नदी। फिर थोड़ा आगे जाते एक नदी आती है गोमल नदी।
जहाँ पे एक गोमल दर्रा है, गोमल नदी के इधर क्या है, गोमल दर्रा है। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में आती है जो हमारे इंडिया के अंदर बहती है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे लद्दाख और झांसकर रेंज के बीच में एक शोक रिवर नदी आती है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनता है शोक रिवर पे कि इसे कराकोरम रेंज की मृत्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कराकोरम रेंज की मृत्यु कहा जाता है। ठीक है। और जो स्वात घाटी है इसे पाक का स्वर्ग कहा जाता है। क्लियर। राइट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर कौन कौन सी नदी आके मिल रही है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। शोक नदी, जिसमें नुब्रा आके मिलती है, गिलगिट, काबुल, कुर्रम और गोमल। अब इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज पढ़ने से पहले एक बार हम उसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इसका जो उद्गम है वो है बोखरुज के निकट सानो खेबाब हिमनद, जो ग्लेशियर है, सीन का बाप जिसे कहते हैं। ठीक है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। इसे तिब्बत में इसका नाम सिंधु नदी नहीं है, वहाँ पे इसका नाम क्या है, शेरमुख या सिंगी खम्बान। क्या कहते हैं? शेरमुख या सिंगी खम्बान कहा जाता है। इसका जो मुहाना है, जो एंडिंग है, वो कहाँ है? अरब सागर में, मतलब अरेबियन सी में जाकर ये मिल जाती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, देखो राइट ट्रिब्यूटरीज देखते हैं, हमने अभी पढ़ी श्योक, नुब्रा, गिलगिट, काबुल, कुर्रम और गोमल। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में आप सब जानते होंगे, झेलम, किशनगंगा, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये हिमालय की सबसे पश्चिम नदी है। कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और इंडिया में 1114 किलोमीटर बहती है। लद्दाख एवं जास्कर के मध्य प्रवाहित होती है। किस रेंज के बीच में होती है? लद्दाख और जास्कर के बीच में प्रवाहित होती है। लद्दाख श्रेणी में गिलगिट के पास बुंजी नामक गोर्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में यह ध्यान रखना, जो अभी तो जो हमारे इंडिया का है, अभी ये लद्दाख वाला एरिया है और ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, तो ये जो थोड़ा सा पार्ट है पीओके उसमें, ठीक है ना, तो उसमें जो लद्दाख श्रेणी में गिलगिट के पास बुंजी नामक गोर्ज का निर्माण करती है। जो बुंजी नामक गोर्ज है ये भारत का सबसे गहरा गोर्ज है। ठीक है। और मिथान कोट में इसका जो एंडिंग है, जो मिथान कोट है, ये हम आगे में आपको जब पढ़ेंगे, लास्ट में जो हमारा पूरा मैप तैयार हो जाएगा उसमें आपको दिखेगा कि मिथान कोट में सिंधु नदी पंचनद से मिल जाती है। जो सिंधु नदी है ये ट्रेवल कर रही है, अब यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आ रही है जो हमारी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है, वो आगे जाके एक जगह है, फिर वहाँ से उसका नाम पंचनद हो जाता है। जो पंचनद नदी है वो बाद में सिंधु में मिल जाती है मिथान कोट के पास, और फिर आगे जाके वो अरेबियन सी में मिल जाती है। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं सिंधु नदी में बहने वाली नदियाँ जो बाईं ओर से आती है, मतलब लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज जो है। एक बार हम केवल देख लेते हैं कि कौन कौन सी है। मानसरोवर से इंडस रिवर निकली हमारी। अब जो ट्रिब्यूटरीज आ रही है वो क्या है? झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी। हमें इसका सीक्वेंस याद होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले झेलम नदी आके मिलेगी, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास और फिर सतलज नदी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे झेलम रिवर। झेलम नदी, एक और चीज़ की है ना, हमें कई बार है ना जो नदियाँ होती हैं ना उनके पुराने नाम पूछ लिए जाते हैं कि पहले उनको क्या कहा जाता था, प्राचीन नाम जिसे बोलते हैं, तो हमें ये भी याद करते हुए चलना है। जो झेलम नदी है उसका जो पुराना नाम है झेलम नदी, वो है वित्स्ता नदी। एक है तिस्ता नदी, याद रखना, जो तिस्ता है ना वो ब्रह्मपुत्र का नाम है, और वितस्तता जो है ना ये किसका नाम है? झेलम का। किसका? झेलम का। इंपॉर्टेंट चीज़, श्रीनगर स्थित है। झेलम नदी के मुहाने पर कौन सा शहर स्थित है? श्रीनगर स्थित है। अब हम बात करते हैं इसके ओरिजिन की। हमने देखा कि जो मानसरोवर लेक है तिब्बत में, वहाँ से हमारी इंडस रिवर निकल रही है। अब जो झेलम है इसके लिए हमें इंडिया में आना पड़ेगा। जैसे ये हमारा इंडिया है, यहाँ तो मानसरोवर हमारी इंडस रिवर हो गई। ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे है श्रीनगर, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर का पार्ट। यहाँ पे एक झील है, बेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर के अंदर बेरीनाग झील, जहाँ से हमारी झेलम रिवर निकलती है। क्लियर है। जम्मू कश्मीर में एक झील है बेरीनाग झील, जहाँ से हमारी झेलम रिवर निकलती है। जब वो आगे बहती है तो यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरीज आती है उसकी। कौन सी ट्रिब्यूटरीज आती है? किशन गंगा। कौन सी आ रही है? किशन गंगा, जिसपे किशन गंगा प्रोजेक्ट बना हुआ है। क्लियर। जब थोड़ा आगे जाएगी तो एक झील बनी है उस पर, वुलर झील। झेलम नदी के वजह से एक वहाँ पे झील बनी हुई है। कैसे बनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। वहाँ पे एक झील बनी हुई है वुलर झील, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, याद रखना, वुलर झील। और इस पर भी एक परियोजना बनी हुई है, वुलर तुलबुल परियोजना। किशन गंगा और वुलर तुलबुल परियोजना दोनों को लेकर पाकिस्तान और इंडिया के अंदर डिस्प्यूट चल रहा है काफ़ी टाइम से। क्लियर यहाँ तक?
अब इसे कुछ फैक्ट्स देखते हैं। जिसका उद्गम है वो है पीरपंजाल के समय बेरीनाग या शेषनाग झील। इसका जो मुहाना है, अब क्या है, जो हमारी झेलम नदी बह रही है, ठीक है ना, ये पाकिस्तान का एरिया आ गया। यहाँ पे हमारी बहुत सारी नदियाँ जो अभी लेफ्ट में हम पढ़ेंगे, यहाँ से एक और नदी जो आती है चेनाब नदी, ठीक है ना, ये इससे चेनाब नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? जंग, पाकिस्तान में एक जगह है, वहाँ पे जो झेलम नदी है वो चेनाब से मिल जाती है, ठीक है। इसकी जो सहायक नदी है वो है किशनगंगा और चेनाब। कश्मीर में वी सर्पाकार रूप में बहती है, मतलब कुंडली की तरह बहती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, वुलर झील का निर्माण हुआ। अब क्या हुआ, ये ऐसे 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 बह थी, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये यूं बहने लगी, फिर एक चीज़ ये हो गई, तो ये क्या हो गई, ये पार्ट पूरा कट गया और यहाँ पे एक झील का निर्माण हुआ, इसे वुलर झील कहते हैं, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वुलर झील है वो किस तरह की झील है, तो ये गोखुर झील है, मतलब ओक्सपो है, ओक्सपो लेक है, ठीक है ना, क्या है, गोखुर झील है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चिनाब रिवर। झेलम के बाद हमारी जो रिवर है वो है चिनाब रिवर। चिनाब का जो पुराना नाम है, प्राचीन नाम है, उसको बोलते हैं अस्कनी रिवर। क्या कहते हैं? अस्कनी रिवर। सानो खेबाब हमारा इंडस रिवर का क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। बेरीनाग झील झेलम रिवर का उद्गम हुआ। अब क्या होता है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, बाड़ा लाचा दर्रा। क्या है? बाड़ा लाचा दर्रा। कौन सा दर्रा है? बाड़ा लाचा दर्रा। बाड़ा लाचा दर्रा से दो नदियाँ निकलती है, चंद्रा और भागा। जब ये दोनों मिल जाती है, कहाँ पे मिलती है? हिमाचल प्रदेश में एक जगह है तांडी, तांडी जगह मिल जाती है, तो ये कौन सी नदी बनती है? चेनाब रिवर बनती है। और चेनाब रिवर हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान में जाकर जंग नामक जगह पे वो झेलम से मिल जाती है, ठीक है। जो चेनाब रिवर है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब रिवर। इसका जो उद्गम है बाड़ालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश। इसका जो मुहाना है वो है पंचनद। इसकी जो सहायक नदियाँ चेनाब की, झेलम, रावी और तवी। एक तवा नदी है, एक तवी नदी है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, तवा साउथ में है, जो तवी नदी है वो इसकी सहायक नदी है। चेनाब की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? झेलम, रावी और तवी। अब इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट परियोजना है जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि ये परियोजना कौन सी नदी पे बनी हुई है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सलाल और एक दुलहस्ती। ये दो तो आपको याद रखने ही हैं, सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। ये किस पे बनी हुई है? चिनाब रिवर पे बनी हुई है। साथ में गलिहार, रतले और पंकल डूल, ये 5 परियोजनाएं चिनाब नदी पर बनी हुई है। इंपॉर्टेंट सलाल और दुलहस्ती के क्वेश्चन पहले आ चुका है। नेक्स्ट है हमारा रावी नदी। झेलम हो गया, चिनाब हो गया, अब आता है हमारा रावी नदी। सानो खेबाब इंडस रिवर का हमारा उद्गम। बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर, झेलम नदी का उद्गम। बाड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश, चिनाब नदी का उद्गम। फिर आता है रोहतांग दर्रा, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। जो हमारा हिमाचल प्रदेश है ना, यहाँ पे बाड़ा लाचा दर्रा, जहाँ से हमारी चिनाब रिवर निकलती है। इसके जस्ट नीचे रोहतांग पास है, रोहतांग पास से हमारी निकलती है रावी नदी। इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इसका जो उद्गम है वो है रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश। मुहाना सिंधु के पास चेनाब नदी, ये क्या करती है, जो सिंधु के पास मतलब पाकिस्तान के अंदर चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। इसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट शहर है लाहौर, जिसे सिटी ऑफ गार्डन्स कहते हैं। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आ चुका है। सिटी ऑफ गार्डन्स किसे कहते हैं? लाहौर को कहते हैं। कौन सी नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। कौन कौन सी इम्पोर्टेंट जगह से वो बहती है? चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश, पीर पंजाल और धौलाधर। पंजाब और जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर पे एक बांध बंधा हुआ है, रंजित सागर बांध, जिसे थीन सागर डैम भी कहते हैं, ठीक है ना। वो भी किस पे बना हुआ है? रावी नदी पे ही बना हुआ है। जिसे मान लो जो रावी नदी है हमारा, ये इंडिया का मैप है, ठीक है, लाइक वेट, ये हमारा इंडिया का मैप है, ये हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, और ये हमारा आता है हिमाचल प्रदेश, और ये हमारा पंजाब है। हिमाचल प्रदेश से वो निकलती है रावी नदी, ठीक है, रोहतांग पास से, फिर ये जाती है। तो यही जो बॉर्डर है पंजाब और जम्मू कश्मीर का, यहाँ पे एक डैम बना हुआ है रावी नदी पे, जिसका नाम है रंजित सागर या थीन सागर डैम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। व्यास नदी, व्यास नदी, अब सानो खेबाब,
उससे पहले जो व्यास नदी है, इसका जो प्राचीन नाम है वो है बिपाशा और अर्जी की। ये क्वेश्चन व्यास नदी का आ चुका है। बिपाशा किसका नाम है? तो व्यास नदी का प्राचीन नाम है, और अर्जी की भी इसका नाम है। सानो खिबाब से इंडस रिवर का हमारा क्या होता है? ओरिजिन होता है। बेरीनाग झील से हमारा झेलम नदी का उद्गम होता है। बाड़ालाचा हिमाचल प्रदेश, चिनाब नदी। रोहतांग पास से हमारा रावी नदी। रोहतांग पास के जस्ट नीचे, जो रोहतांग पास है उसके जस्ट नीचे व्यास कुंड है। बुक में आपको रोहतांग पास ही दिखेगा, व्यास नदी का उद्गम भी, लेकिन आप वो भी कर सकते हो। और रोहतांग व्यास कुंड दे रखा हो तो व्यास कुंड करेंगे। रोहतांग पास के जस्ट नीचे व्यास कुंड है, जहाँ से हमारी व्यास नदी निकलती है। रोहतांग पास के पास व्यास कुंड इसका उद्गम है। मुहाना जो है, जो व्यास नदी है, वो क्या करती है, यहाँ से एक रिवर आती है, वो हम अभी भी पढ़ेंगे, सतलज नदी, उसमें जाके मिल जाती है। तो इसका जो एंडिंग है मुहाना है, वो क्या है, सतलज नदी। कहाँ पे? हरीके में। हरीके कहाँ है? पंजाब में। इसका संपूर्ण प्रवाह भारत में है। पूछा जाता है कि इंडस रिवर की ऐसी कौन सी नदी है जिसका संपूर्ण प्रवाह भारत में है, मतलब शुरू भी भारत में हुई और ख़त्म भी कहाँ हो रही है? भारत में ही हो रही है। तो व्यास नदी ऐसी नदी है जो हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होती है और पंजाब में जाके ख़त्म हो जाती है, सतलज नदी में मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदी है वो है पार्वती, हुरला और तीर्थन। इसके ऊपर जो परियोजना बनी हुई है वो है व्यास परियोजना। नेक्स्ट है हमारा सतलज नदी। यहाँ पे हमारा पूरा जो मैप है, एक जो मैप हमको मिला इंडस रिवर का, वही पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सतलज नदी, अब देखो इसका जो पुराना नाम है वो है शातुद्री नदी। सतलज नदी का पूरा नाम क्या है? शातुद्री नदी। सानो खिबाब इंडस रिवर का हमारा क्या होता है? उद्गम। बेरीनाग झील झेलम नदी का उद्गम। बाड़ालाचा चेनाब नदी का उद्गम। रोहतांग हिमाचल प्रदेश रावी। व्यास कुंड, यहाँ से व्यास नदी निकलती है। अब जो सतलज नदी है, इसके लिए हमें वापस इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका उद्गम कहाँ? वहाँ पे चाइना के अंदर है, तिब्बत में। ठीक है ना। जो मानसरोवर झील थी, जिससे हमारा ये इंडिया है, मानसरोवर झील है, यहीं पे थोड़ा सा नीचे राक्षसताल झील है तिब्बत में, वहाँ से सतलज नदी का उद्गम है। ठीक है। यहाँ से राक्षसताल से हमारी निकली सतलज नदी। अब वो प्रवेश करेगी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन से दर्रे से? शिपकिल्ला दर्रा। इंपॉर्टेंट है शिपकिल्ला दर्रा। कई बार क्वेश्चन हमें ये भी पूछे जाते हैं कि कौन सा दर्रा कौन से स्टेट के अंदर है। तो जो शिपकिल्ला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। फिर आगे जाती है। पंजाब में एक जगह है हरीके कपूरथला। हरीके जो बैराज आपने सुना होगा, हरीके एक जगह है कपूरथला पंजाब में। व्यास नदी आके कहाँ? सतलज में मिल जाती है। फिर सतलज आगे बहती है पाकिस्तान में, भागलपुर ज़िले में। पाकिस्तान में भागलपुर ज़िले में किससे मिल जाती है? चिनाब नदी से मिल जाती है। अब आप देखना, जो झेलम नदी है वो पाकिस्तान में आई, इधर से चिनाब आई और जंग में मिल गई। आगे इस नदी का नाम क्या हुआ? चिनाब ही हुआ। रावी नदी आई, चिनाब में मिल गई, अभी भी इसका नाम चिनाब ही है। फिर चिनाब में सतलज नदी आई हमारी, वो यहाँ आके मिल गई भागलपुर में। लेकिन इसके बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? पंचनद। फिर जो पंचनद है वो इंडस रिवर में कहाँ पे मिल जाती है? मिठानकोट के पास। जो पंचनद है वो मिठानकोट के पास कैसे मिल जाती है? सिंधु नदी से। और फिर आगे जो सिंधु नदी बहती हुई कहाँ चली जाती है? अरेबियन सी के अंदर। क्लियर। इसका जो ओरिजिन है वो है मानसरोवर झील के समीप राक्षसताल सतलज नदी का। इसकी जो लेंथ है वो है 1500 किलोमीटर, अप्रॉक्स 1500 किलोमीटर है, और इंडिया में 1050 किलोमीटर बहती है। शिवालिक पर्वत श्रेणी को काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है, हमने अभी देखा। इंडिया में सतलज और व्यास नदी पर, सतलज और व्यास नदी जो मिली हमारी यहाँ पे, कहाँ मिली थी? हमने देखा अभी, सतलज व्यास नदी यहाँ पे मिली हरीके, ठीक है ना, कपूरथला पंजाब में। यहाँ पे बैराज बना हुआ है, हरीके बैराज, आपने सुना होगा हरीके बैराज, ठीक है ना, हरीके नामक जगह है। यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो हरीके बैराज है और एक हरीके झील है। बैराज हटा दो, हरीके एक जगह है। इसे आर्द्रभूमि रामसर साइट कहा गया। और जो हरीके बैराज है वहीं से हमारी इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जिसे राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाता है, पश्चिमी राजस्थान की। कहाँ से निकलती है? हरीके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। और कहाँ पे है हरीके बैराज? सतलज और व्यास नदी के संगम पर। ठीक है। इस पे जो परियोजनाएं बनी हुई है वो है भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना,
नाथपा झाकरी परियोजना, कोल डैम परियोजना, सरहिंद नहर परियोजना और चेहरार परियोजना। ये सारी परियोजना किस पे बनी हुई है? सतलज रिवर पे। बागड़ा नांगल परियोजना बहुत बार पूछा गया। इंदिरा गांधी नहर, नाथपा झाकरी और सरहिंद और चेहरार इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब एक बार हम इसको इंडिया के मैप में देखते हैं। इंडिया के मैप में आप देखोगे तो इन सारी रिवर का आपको इस टाइप से दिखाई देगा। वेट, मानसरोवर से हमारी इंडस रिवर निकली लद्दाख और झांसकर रेंज के बीच में। बेरीनाग झील से हमारी झेलम नदी निकली, ठीक है। बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से चिनाब नदी निकली। रोहतांग पास से रवि नदी निकली। व्यास कुंड से व्यास नदी निकली। और सतलज नदी आई राक्षसताल तिब्बत में, यहाँ से सतलज नदी गई, यहाँ पे पंजाब में इससे मिली, आगे गई और पंचनद में मिल गई। फिर आगे पंच नदी इंडस रिवर में मिली, कहाँ पे? मिठानकोट के पास। और मिठानकोट से होती हुई जो इंडस रिवर है वो कहाँ चली गई? अरेबियन सी में। ये हमारा इंडस रिवर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया। एक इम्पॉर्टेंट समझौता हुआ था इंडस रिवर को लेकर। इंडस वैली ट्रीटी कब हुई थी? 19 सितंबर 1960 को, 19 सितंबर 1960 को। इसे विश्व का सबसे उदार जल समझौता कहा जाता है, ठीक है ना। किस किस के बीच में हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। जब हुआ था तो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे वो थे आयूब खान, और इंडिया के जो पीएम थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। हमें इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी ये किसकी रिकमेंडेशन पे हुई थी? किसने सुझाव दिया था? तो वर्ल्ड बैंक ने दिया था। और किस स्कीम के आधार पे की गई थी? तो अमेरिका की टेंसी स्कीम के आधार पर कराई गई थी। कौन सी स्कीम के आधार पर कराई गई थी? टेंसी स्कीम के आधार पर। अमेरिका की टेंसी स्कीम थी, उसके आधार पर ये समझौता कराया गया था। इस समझौते में था क्या? कि इसकी जो इंडस की जो 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज है और साथ में इंडस रिवर जो है, इसमें इंडस, झेलम और चिनाब जो पूर्वी नदियाँ हैं, ठीक है ना, पूर्वगामी जो नदियाँ हैं इंडस की, इंडस, झेलम और चिनाब, इसका 80% जो यूज़ है वो पाकिस्तान करेगी और 20% इंडिया करेगी। जबकि नीचे की जो 3 नदियाँ रावी, व्यास और सतलज, इसका 80% इंडिया करेगी और 20% पाकिस्तान करेगी। सो हमारा ये जो इंडस रिवर सिस्टम है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसकी जो PDF लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे और वीडियो लेके आऊँ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।